नमस्कार। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पर कुछ ऐसा कि बच्चों को इंग्लिश में आसानी से फोनिक्स कैसे सिखाएं, तो ये खास वीडियो आपके लिए ही है। आपको दो काम करने हैं, एक तो ये वीडियो पूरा देखना है और हमारे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फोनिक्स होते क्या हैं और बच्चों को फोनिक्स सिखाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इंग्लिश में A to Z 26 अल्फाबेट्स हैं। इन सभी अल्फाबेट्स की अपनी एक साउंड है। इन साउंड्स को ही फोनिक साउंड कहा जाता है। कुछ अल्फाबेट्स दूसरे अल्फाबेट्स के साथ मिलकर भी साउंड क्रिएट करते हैं, इसलिए इंग्लिश में टोटल 44 फोनेटिक साउंड्स हैं। हम इन सभी 44 फोनेटिक साउंड्स की एक सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें हर साउंड का एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है और बताया है डिटेल में कि बच्चों को कैसे फोनिक साउंड सिखाना है और उसकी प्रैक्टिस करानी है। तो आपका कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। अब क्वेश्चन आता है, बच्चों को फोनिक्स सिखाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि बच्चा इंग्लिश में रीडिंग फ्लो में कर सके, स्पेलिंग मिस्टेक ना करे, न्यू स्पेलिंग्स खुद से बना सके। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को फोनेटिक साउंड्स बिल्कुल क्लियरली आते हों। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फोनिक्स सिखाने के स्टेप्स क्या हैं। बच्चा इजीली फोनिक्स को रिकॉग्नाइज कर सके, उसका प्रोनाउंसिएशन कर सके, उसको लर्न कर सके, इसलिए इन्हें डिफरेंट 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो आपको भी इन ग्रुप्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बच्चों को फोनेटिक साउंड सिखाने हैं। ग्रुप 1 में अल्फाबेट्स हैं A, S, T, I, N, P। ग्रुप 2 में अल्फाबेट्स हैं C, E, H, R, M, K, D। ग्रुप 3 में अल्फाबेट हैं G, Q, U, L, F, B। ग्रुप 4 में अल्फाबेट्स हैं J, W, Z, V, O। और ग्रुप 5 में अल्फाबेट्स हैं Y और X। स्टार्टिंग में बच्चों को फोनिक साउंड की रिकॉग्नाइजेशन और प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है। रिकॉग्नाइजेशन कराने के लिए आपको फोनिक साउंड की पिक्चर बच्चे को दिखानी है और साथ में उसका प्रोनाउंसिएशन सिखाना है। रिकॉग्नाइजेशन सिखाने के लिए आपको उस फोनिक साउंड से स्टार्ट होने वाले डिफरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल देकर समझाना है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने बच्चे को अल्फाबेट B की फोनिक साउंड सिखा रहे हैं, तो B की फोनिक साउंड होती है ब। तो आपको जब बच्चे को बोल के समझाना है तो फोनिक साउंड को बोलकर थोड़ा सा रुक कर फिर पूरा वर्ड पढ़ना है, इस तरह से ब एट, ब ऑल। तो बच्चा उस फोनिक साउंड को पहचानना सीख जाएगा। प्रोनाउंसिएशन सिखाते समय एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, वो है माउथ की पोजीशन। जब हम कोई भी फोनिक साउंड बोलते हैं तो हमारे माउथ की पोजीशन हर बार अलग अलग होती है और यही हेल्प करती है फोनिक साउंड का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करने में। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो आपको फोनिक्स सिखाने में बहुत हेल्प करेंगी। पहली एक्टिविटी है कि जो भी आपने फोनिक साउंड बच्चे को सिखाई है उसके डिफरेंट 10-15 ऑब्जेक्ट बच्चे को ड्रॉ करने के लिए दीजिए। इससे क्या होगा, बच्चा फोनिक साउंड को और उस ऑब्जेक्ट के नेम को कोरिलेट करना सीख जाएगा। दूसरी एक्टिविटी है कि आप बच्चे के साथ एक गेम खेल सकते हैं जिसमें आप फोनिक साउंड बोलें और बच्चा उस फोनिक साउंड से स्टार्ट होने वाले सामान घर में ढूंढकर आपको बताए। इससे बच्चों को बहुत हेल्प मिलती है बार बार फोनिक साउंड को बोलने में और समझने में। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।